हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ़ यू इन दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ टेक्निकल एकेडमी गया। इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल के बारे में। ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, ठीक है। और ये आपके जो क्वेश्चंस होंगे आपके एग्ज़ाम्स में वहाँ पर तो आएंगे, प्लस आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होता है किसी भी मटेरियल्स को यूज़ करने से पहले। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल तो हम लोग पढ़ेंगे। उसके पहले हम लोग लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने वहाँ पढ़ा था स्ट्रक्चर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर देखे थे। किसके? क्रिस्टल के स्ट्रक्चर देखा था, ठीक है। जैसे हम लोगों ने देखा था सिंपल क्यूबिक सेंटर देखा था, फिर हम लोग देखा था बॉडी क्यूबिक सेंटर, ठीक है। फिर हम लोग देखा था क्या? फेस क्यूबिक सेंटर। मैंने आपको वहाँ पे क्या बताया था? जो फेस क्यूबिक सेंटर होते हैं ये डक्टाइल मटेरियल होते हैं, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज जब हमारा स्टार्ट हो जाएगा तो हम लोग डक्टाइल का मतलब क्या होता है वो भी समझ जाएंगे। जो बीसीसी स्ट्रक्चर वाले जो एटम मतलब स्ट्रक्चर वाले जो मेटल होते हैं वो क्या होते हैं? ब्रिटल होते हैं। तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये याद रखना है। फिर मैंने आपको समझाया था जो सिंपल क्यूबिक सेंटर होते हैं, इसका मतलब सिंपल इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि इसमें जो क्यूब का जो शेप होता है और जो एटम्स होते हैं सिर्फ इसके कॉर्नर्स में होते हैं, ठीक है। 8 कॉर्नर में कितने एटम्स हो जाएंगे? इसके 8 एटम्स हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं बीसीसी की बात करूँ, बॉडी क्यूबिक सेंटर की बात करूँ, तो इसके 8 कॉर्नर में तो इसके एटम्स रहेंगे ही, ठीक है। इसके जो 8 कॉर्नर हैं इसमें तो एटम्स रहेंगे, प्लस बॉडी के बीचों बीच एक एटम होता है, ठीक है। बॉडी के बीचों बीच होता है। और फिर एफसीसी में मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होगा कि 8 कॉर्नर के अलावा जितने भी 6 फेस होते हैं, कितने फेस होंगे आपके किसी भी क्यूब के? 6 फेस। जैसे कि सामने वाला इधर हो गया, पीछे का 1, नीचे, ऊपर, ठीक है। फिर इधर राइट में होगा, लेफ्ट में होगा। तो आपके 8 कॉर्नर में आपके 8 एटम होंगे और 6 फेस में 6 एटम होंगे, ठीक है। उसको बोलेंगे एफसीसी बोलेंगे। फिर हम लोगों ने बहुत सारा कुछ वहाँ पे पॉइंट बोला था। मैंने बोला था ये आपके जो एग्जाम पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा ही आपका इंपॉर्टेंट है। सिंपल क्यूबिक सेंटर, बॉडी क्यूबिक सेंटर और फेस क्यूबिक सेंटर में जैसे मैंने आपको बात किया था वहाँ पे कि एक ए इक्वल टू यहाँ पर क्या था? 2r था। ए क्या था? लेटिस पैरामीटर था। और आर क्या था? रेडियस था, ठीक है। उस स्फीयर का मतलब उस एटम का रेडियस था। और फिर अगर मैं बीसीसी की बात करूँ तो यहाँ पे क्या होता है? ए इक्वल टू 4r/√3 था। और अगर मैं बात करूँ एफसीसी का तो यहाँ पे ए इक्वल टू तो 4r/√2 था, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूँ कि कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 था, इसका 8 था, इसका 12 था, ठीक है। उसके बाद मैंने एससीपी का भी बनाया था। तो एससीपी का भी मैंने बोला ये रिलेशन आपको इसलिए याद कर रखना है क्योंकि एग्जाम्स में इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत सारा आते हैं। और इसका कितना हो जाएगा? 12 था। फिर एटॉमिक पैकिंग फैक्टर की बात करो तो ये आपका 0.52 था, ठीक है। इसके 0.68 था, इसमें 0.74 था, इसमें भी 0.74 था, ठीक है। इसमें एवरेज नंबर एटम्स 1 थे, इसके 2 थे, इसके 4 थे और इसके 6 थे। तो ये टेबल आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। इसलिए आपको ये पूरा टेबल आपको याद तो रखना ही पड़ेगा। और फिर मैंने एग्जांपल्स भी बताए थे अलग अलग जितने भी आपके होते हैं स्ट्रक्चर, उसके एग्जांपल कौन कौन से होंगे, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल के बारे में, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। तो अगर मैं बात करूं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल कितने टाइप्स के प्रॉपर्टीज़ होते हैं किसी भी मटेरियल की, तो अगर जनरली जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स होते हैं ना ये आपके 6 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। याद रखना कितने टाइप्स के? 6 टाइप्स में। फर्स्ट आपका मान लो फर्स्ट क्या, कुछ भी आप इसका नोमेनक्लेचर दे सकते हो। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हो गया, ठीक है, जिसको हम लोग को बहुत ही डिटेल में पढ़ना है और क्वेश्चन इसमें कन्फर्म है कि आना ही है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गया। फिर आपके केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो जाएगा। केमिकल के बाद आपके थर्मल प्रॉपर्टीज़। थर्मल का मतलब ही होता है क्या? हीट होता है, ठीक है। थर्मल के बाद आपका हो जाएगा ऑप्टिकल कि मतलब कोई मतलब बॉडी है, मतलब अगर मटेरियल है तो कितना लाइट को पास करवाएगी कि नहीं करवाएगी, वो वाली प्रॉपर्टी। और एक आता है आपका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। तो आपका बेसिकली जो आपका मेनली जो टाइप्स होते हैं प्रॉपर्टीज़ के, वो कितने टाइप्स के होते हैं आपके? 6 टाइप्स के। कौन कौन सा? मैकेनिकल, ठीक है, फिजिकल, केमिकल, उसके बाद थर्मल, ऑप्टिकल और इलेक्ट्रिकल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़। कौन सा प्रॉपर्टीज़ हम लोग देखेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टी किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टीज़ होती है जैसे कि देखो, अगर मैं बोलूँ कि 2 मटेरियल रखा हुआ है, ठीक है। तो 2 मटेरियल रखा हुआ है तो क्या आप इस दोनों को देख के बता नहीं सकते कि यार किसका साइज़ बड़ा है, किसका साइज़ छोटा है, ठीक है। ये छोटा साइज़ का, ये बड़ा साइज़ है। या अगर मैं दोनों का कलर अलग है तो आप क्या इसका दोनों का कलर देख के पता कर सकते हो? बिल्कुल पता कर सकते हो। अगर मान लो ये दोनों को अपने आप हाथ में उठाते हो तो कौन ज़्यादा भारी
भारी लगेगा, कौन हल्का लगेगा, आप ये भी बता सकते हो। मतलब इन सारी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग बोलेंगे क्या, फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे कि अगर मान लो कलर हो गया, ठीक है, किसी भी बॉडी का आप कलर देख के बता सकते हो, या तो साइज़, जैसे कि यहाँ पे ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, तो इसकी साइज़ हो गया, ठीक है। और सपोज करिए छोटा में, साइज़ में तो छोटा है, लेकिन जब आप इसको उठा रहे हो ना तो इसको बहुत ज़्यादा आपको वेट लग रहा है, भारी लग रहा है, ये हल्का लग रहा है, तो ये क्या होता है, आपका डेंसिटी होता है। क्या होता है, डेंसिटी। जिसकी डेंसिटी जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही भारी होगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी भी क्या आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। उसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर, आप जितना भी कुछ पढ़े हो, तो ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी क्या आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आएगी। तो ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है ना कि देखो, कलर को आप देख के पता कर सकते हो, साइज़ को आप आंखों से देखोगे तो वो पता चल जाएगा। डेंसिटी अगर आप मान लो अपने हाथों से उठाओगे तो जो ज़्यादा भारी रहेगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा रहेगी, ठीक है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जैसे कि ये तो हमको पता रहता है कि अगर ये मटेरियल है, अगर मैंने बोला कि भैया ये मटेरियल डक्टाइल मटेरियल है, तो मुझे पता है यार डक्टाइल मटेरियल कौन सा होना चाहिए, क्रिस्टल स्ट्रक्चर एफसीसी होना चाहिए। तो ये तो आपको तुरंत पता चल जाएगा ना यार, कि मटेरियल देख के पता कर सकते हो। तो ये सारे जो प्रॉपर्टीज़ होती है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोग जो फर्स्ट पढ़ने वाले क्या पढ़ेंगे, इसका डेंसिटी पढ़ते हैं, ठीक है। तो डेंसिटी एक क्या होता है, डेंसिटी का हिंदी में अगर मीनिंग इसको आप देखोगे, इसको बोलेंगे भार बोलेंगे। मतलब किसी भी मटेरियल का ये भार बताता है। तो अगर मैंने आपको बोला कि देखो ये कंटेनर है, ठीक है, ये कोई कंटेनर है, मतलब इसमें क्या रखा हुआ है, गैस के मॉलिक्यूल्स रखा हुआ है। तो यहाँ पर देखो ये जो कंटेनर है, यहाँ पर गैस के जो मॉलिक्यूल है सर्कल वाला, ये दूर दूर में है, और मैंने दूसरा एक लिया कंटेनर, और यहाँ पर मैंने बोला देखो यहाँ पर भी गैस के मॉलिक्यूल्स रखा हुआ है। तो आप क्या देखोगे, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स क्या है, सामने सामने है। मतलब आपको दोनों का वॉल्यूम जो है ना सेम है, वॉल्यूम दोनों का सेम है, ठीक है। दोनों की वॉल्यूम भी है, इसकी वॉल्यूम भी है, लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि इस वॉल्यूम में जो है ना, इसकी जो मॉलिक्यूल्स है बड़ा सामने सामने में है, और ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, बट इसमें क्या है, कम है। तो मैं बोलूँगा इसकी जो डेंसिटी है ना, ये क्या है, ज़्यादा है, और इसकी डेंसिटी कम है। समझ रहे हो, ठीक है। तो डेंसिटी को हम लोग एक मतलब फॉर्मूले से जो हम लोग एक इसका नोटेशन यूज़ करते हैं, डेंसिटी इसको बोलते हैं क्या, रो बोलेंगे। क्या बोलेंगे, RHO, रो। तो डेंसिटी बोलते हैं इट इज़ द रेशियो ऑफ मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। मतलब किसी भी मटेरियल का मास को बताता है, और वॉल्यूम का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं डेंसिटी। मास का यूनिट क्या होता है, केजी होता है, वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब, ठीक है। तो जिसमें मास ज़्यादा किस में रहेगा, मान लो इसमें वॉल्यूम कम है, देखो अब सपोज करो वॉल्यूम को कम कर दो। वॉल्यूम को कम करने का मतलब है कि ये वाला जो अभी एटम मान लो अभी इस वॉल्यूम में अगर मान लो इतना दूर दूर है, लेकिन जैसे ही इस वॉल्यूम को कम कर दोगे तो ये सारे एटम क्या आ जाएंगे, और सामने सामने आ जाएंगे। मतलब इसकी डेंसिटी क्या किया हमने, बढ़ा दिया। समझ रहे हो। तो आप जो डेंसिटी जो होती है ना, आप पढ़ोगे आगे, एक आइडियल गैस इक्वेशन होता है, PV = mRT, ठीक है। जहाँ पे P को प्रेशर बोलते हैं, V को वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। M मास होता है, R को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, और T = टेम्परेचर बोलेंगे, ठीक है। अब P को हम लोग लिख सकते हैं ρ × RT। अब ये कैसे हो गया, देखो वॉल्यूम को जब यहाँ पे आप नीचे में करके लिखोगे ना, यहाँ पे जब नीचे आ जाएगा तो M/V को क्या लिख सकते हो, ρ लिख सकते हो। और जितना ज़्यादा आपका जो ρ है और T है, दोनों में एक रिलेशन बन गया। कैसा रिलेशन, ρ इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T। मतलब अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो डेंसिटी क्या हो जा रहा है आपका, जल्दी बोलो आप, अरे डेंसिटी क्या हो जाएगा, डेंसिटी आपका कम हो जा रहा है, ठीक है। और टेम्परेचर कम होने से डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ कि क्या टेम्परेचर के साथ डेंसिटी किसी भी मटेरियल का चेंज करता है, तो बिल्कुल चेंज करता है, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है कि अगर मान लो डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है, डेंसिटी अगर मैं वाटर की बात करूँ तो ये हम लोग लेते हैं कितना, 1000 kg/m³ लेते हैं, ठीक है। तो ये डेंसिटी आप याद रखना, आगे जब पढ़ोगे फ्लूइड मैकेनिक्स एक सब्जेक्ट, तो वहाँ बहुत ज़्यादा आपको यूज़ होगा। और जो मरकरी होता है, जो लिक्विड पाया जाता है कहाँ पे, रूम टेम्परेचर पे, इसकी जो डेंसिटी होती है ये होती है कितना, 13,600 kg/m³, ठीक है। तो डेंसिटी किसकी ज़्यादा होती है, मर्क्यूरी की ज़्यादा होती है। लेकिन सपोज करो एक टर्म आता है कि आप नीचे क्या रखो ना, डेंसिटी ऑफ वाटर को रख दो, और ऊपर में किसी का भी डेंसिटी रख सकते हो, चाहे डेंसिटी ऑफ ऑयल रख लो, ठीक है, चाहे डेंसिटी ऑफ मर्करी रख लो। तो अगर मान लो मैंने लिखा क्या, डेंसिटी ऑफ ऑयल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, या तो मैंने लिख दिया डेंसिटी ऑफ Hg मर्करी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो अगर मान लो आपका जो डिनोमिनेटर है उसमें अगर हमेशा आप वाटर का डेंसिटी लिखते हो, और जो न्यूमरेटर में अगर किसी और का डेंसिटी लेते हो, तो ये जो दोनों रेशियो आता है डेंसिटी का, इसको बोल देते हैं क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। तो अगर पूछा किसी ने कि स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर का बताओ, तो देखो अगर मान लो मुझे डेंसिटी ऑफ वाटर ले लिया नीचे, और यहाँ पर जो फ्लूइड है इसका भी भैया बोल रहा है किसका, वाटर का, तो यहाँ पर भी वाटर रहेगा, तो वाटर कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 1 हो जाएगा। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर कितना हो जाएगा यहाँ पे,
आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद जो आपकी जो फिजिकल मतलब प्रॉपर्टीज़ होती है, उसके बाद आता है आपका क्या, मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट से समझ में आता है भैया, मेल्ट मतलब होता है क्या, पिघलना, किसी भी चीज़ का पिघलना। तो अगर मैंने बोला मेरे पास कोई मेटल है, मेरे पास कोई मेटल है, ठीक है, तो ये पिघलेगा कब, मतलब अभी ये सॉलिड का फॉर्म में रहेगा, किस फॉर्म में है, सॉलिड में। जब मैं इसको टेम्परेचर से बढ़ाऊंगा तो धीरे धीरे सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे कोई सी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, उसी पॉइंट को क्या बोल देंगे, मेल्टिंग पॉइंट। कि भैया अच्छा, कि अगर मान लो आयरन है, तो आयरन जो लोहा हम लोग जिसको बोलते हैं, अगर इसको मैं 1539 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे देता हूँ, तो ये जो है लिक्विड से सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या करता है, किसी भी मटेरियल का जो सॉलिड स्टेट को चेंज कर देता है किस में, लिक्विड स्टेट में, ठीक है। सॉलिड मतलब ठोस हो गया, लिक्विड मतलब द्रव अवस्था में इसको चेंज कर देगा। तो हमको पता है जो मरकरी एक ऐसा मटेरियल होता है जो रूम टेम्परेचर पर भी किस में पाया जाता है, ये भैया मिलता है लिक्विड के स्टेट में, ठीक है। तो आपकी जो मेल्टिंग पॉइंट है ये भी कैसा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है कि नहीं। आप मान लो टेम्परेचर दे रहे हो और आपको दिखेगा सामने कि यार कोई भी मटेरियल क्या कर रहा है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। उसके बाद एक टर्म आता है आपका स्पेसिफिक हीट, क्या आता है, स्पेसिफिक हीट। ये सारी चीज़ आप डिटेल में पढ़ोगे आगे, लेकिन यहाँ हम लोग को सिर्फ थोड़ा सा समझना है कि स्पेसिफिक हीट क्या होता है। हीट क्या होता है, हीट होता है भैया कि मान लो अगर मैंने बोला कि दो बॉडी है, ठीक है, तो दो बॉडी को आप मान लो छू रहे हो, तो एक कम ठंडा लग रहा है, एक कोई ज़्यादा ठंडा लग रहा है। मतलब जिसमें अगर आपको कम ठंडा लग रहा है, मतलब उसकी टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है। और टेम्परेचर इसको ज़्यादा कैसे मिला, क्योंकि इसमें भैया हीट हम लोगों ने ज़्यादा दिया होगा, क्योंकि हीट को हमेशा हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो किसी भी बॉडी का हॉटनेस और कोल्डनेस, मतलब कौन सी बॉडी हॉट है मतलब गर्म है और कौन सी बॉडी कोल्ड है, वो कौन बता सकता है, उस बॉडी का टेम्परेचर बता सकता है। और टेम्परेचर हम लोग कहाँ से देते हैं किसी बॉडी को, जब उस बॉडी में हम लोग हीट का सप्लाई करेंगे तो उसमें क्या जाएगा, टेम्परेचर जाएगा, ठीक है। और टेम्परेचर जाएगा तो बॉडी क्या होगा, गर्म होने लगेगा। तो हीट का जो ट्रांसफ़र होता है, हीट जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में उष्मा बोलते हैं, हीट को क्यू से रिलेटेड करते हैं। और क्यू इक्वल टू हम लोग लिखते हैं कि MC डेल्टा T, ठीक है। ये हीट ट्रांसफ़र का फॉर्मूला होता है। मास होता है kg होता है, C होता है स्पेसिफिक हीट, और डेल्टा T मतलब चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ अगर हम लोग C को लिखना चाहेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, Q इक्वल टू M इंटू डेल्टा T। अब ये क्या बोल रहा है कि मान लो आपके पास एक कोई सा बॉक्स है, ठीक है, इसमें क्या भरा हुआ, गैस के मॉलिक्यूल्स भरा हुआ, मतलब गैस के अणु भरा हुआ है, मॉलिक्यूल्स। और अगर हम चाहते हैं कि इसका टेम्परेचर अभी 24 डिग्री सेल्सियस है, कितना है, 24 डिग्री सेल्सियस, और हम इसको करना चाहते हैं किसमें, 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब हम इसका जो टेम्परेचर है 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना चाहते हैं। तो अब क्या बोलेगा, तो टेम्परेचर कब बढ़ेगा, जब इसमें हम लोग क्या देंगे, हीट का सप्लाई करेंगे, मतलब क्यू हीट देंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो बोलता है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द यूनिट मास टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब है कि कितना उष्मा की आवश्यकता होगी 1 kg मास को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए, उसी को बोलेंगे स्पेसिफिक हीट बोलेंगे। फिर से समझो आप, C इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया आपका, Q इक्वल टू M इंटू डेल्टा T, ठीक है। तो मान लो गैस का जो मॉलिक्यूल है ना, उसका मास भी 1 kg है, और टेम्परेचर हमको बढ़ाना कितना है, 1 डिग्री सेल्सियस से। तो C बोलता है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg मास बाई 1 डिग्री सेल्सियस, मतलब कितना हमें उष्मा की रिक्वायरमेंट होगी 1 kg मास को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए, उसी को हम लोग बोल देंगे स्पेसिफिक हीट, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, Q इक्वल टू MC इंटू डेल्टा T। तो MC जो होता है ना, इस पूरे टर्म को हम लोग बोलते हैं हीट कैपेसिटी। क्या बोलेंगे MC को, हीट कैपेसिटी बोलेंगे, ठीक है। इसको बोलेंगे हम लोग हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी को अगर मान लो हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, Q इक्वल टू डेल्टा T। तो अब ये बोलेगा कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, मतलब कितना हमें उष्मा की रिक्वायरमेंट होगी किसी भी मटेरियल की 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोल देंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया यहाँ पे, हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया आपका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टी आपका कौन कौन सा हो गया, आपका डेंसिटी हो गया, जिसको हम लोग रो बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम लिख सकते हो आप, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा क्या, मेल्टिंग पॉइंट, मतलब वो पॉइंट की टेम्परेचर होती है जहाँ से आपका कोई भी सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है।
ठीक है। और फिर हम लोगों ने क्या देखा, फिर हम लोगों ने देखा स्पेसिफिक हीट देखा, ठीक है। स्पेसिफिक हीट को हम लोग सी से डिनोट करते हैं, सी इक्वल टू यहाँ पर क्या था आपका Q/m इंटू डेल्टा टी था, ठीक है। चलिए इतना पढ़ लिया। अब आगे जो आपकी जो प्रॉपर्टीज़ आपको हम लोग को पढ़ना है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, थर्मल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग, थर्मल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो थर्मल का मतलब ही हमको समझ में आ रहा है भैया, थर्मल का मीन्स होता है यहाँ पे हीट। थर्मल प्रॉपर्टीज़ जो होती है किसी भी मटेरियल की, तो थर्मल प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है भैया कि किसी भी मटेरियल की हीट से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज़ होगी, गुण होगा, उसी को हम लोग बोल देंगे क्या, थर्मल प्रॉपर्टीज़। तो थर्मल मतलब सिंपली होता है ये हीट, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, अभी हम लोगों ने जो दो टर्म हम लोगों ने जो पढ़ा था कि भैया अगर मान लो किसी, जैसे कि हम लोग थर्मल प्रॉपर्टीज़ किसी भी मटेरियल का जानते हैं तो उससे में क्या पता चलता है, ठीक है। तो जो थर्मल प्रॉपर्टीज़ होती है ना, कि अगर मान लो किसी भी मटेरियल में अगर टेम्परेचर का चेंज हो रहा, कि मान लो कभी ठंडा था तुरंत गर्म हो गया, तो भैया ये कैसे हुआ, तो ये हम लोग को कौन बताएगा, थर्मल प्रॉपर्टीज़ बताएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है कि अगर मान लो किसी भी, अगर आप बॉडी में हीट देते हो तो वो क्या होता है भैया, वो फैलता है, उसका फैलाव होता है, मतलब एक्सपेंशन होता है। तो ये किससे पता चलता है कि भैया इसका एक्सपेंशन क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें हमने क्या कर दिया, हीट का सप्लाई कर दिया। तो ये किस में आ जाएगा, थर्मल प्रॉपर्टीज़ में आ जाएगा, ठीक है। और जैसे कि मतलब आप जैसे कि हीट दोगे तो इसका जो टेम्परेचर मान लो अभी T1 था, T1 से चेंज होकर पहुँच जाएगा ये T2 पे, ठीक है। तो ये जो चेंज हुआ टेम्परेचर में, इसकी भी प्रॉपर्टीज़ ये क्या हो गई आपकी, थर्मल प्रॉपर्टीज़, क्योंकि भाई इसका टेम्परेचर में चेंज हुआ। तो टेम्परेचर में चेंज कैसे कैसे हो सकता है, तो आपके टाइप्स होते हैं किसका, थर्मल प्रॉपर्टीज़ के। जैसे मैं आपको थर्मल प्रॉपर्टीज़ के टाइप्स की बात करूँ तो सबसे पहले आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट आता है आपका थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। समझेंगे हम लोग क्या होता है थर्मल कंडक्टिविटी, हो गया, ठीक है। फिर आपका हो गया थर्मल एक्सपेंशन। ये सारे क्या आपके थर्मल प्रॉपर्टीज़ के टाइप्स से होते हैं, ठीक है। एग्जांपल आपके थर्मल एक्सपेंशन। फिर अभी आप लोगों ने जो पढ़ा था, क्या पढ़ा था आप लोगों ने, स्पेसिफिक हीट पढ़ा था, ठीक है। स्पेसिफिक हीट देखा था, और क्या देखा था आपने पीछे अभी फिजिकल वाले में, हीट कैपेसिटी देखा था। तो जहाँ भी हीट से रिलेटेड कोई भी टर्म आ जाएगा तो वह मुझे क्या बताएगा, थर्मल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताएगा। तो अगर मुझे सिंपल सा फर्स्ट में समझना है क्या, थर्मल कंडक्टिविटी, तो थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ही ईजी है समझना, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ कि किसी भी सिस्टम में, देखो अगर मैं बात करूँ, आप यहाँ पर हो, ठीक है, आपको यहाँ पर जाना है, तो आप यहाँ से यहाँ कैसे जाओगे, पैदल चल के जाओगे ना। उसी तरह मान लो हीट जो है ना, Q जो उष्मा है यहाँ पर है, उसको अगर यहाँ पे पहुँचना तो कैसे जाएगा, तो इसका टेम्परेचर होना चाहिए T1, इसका टेम्परेचर होना चाहिए T2, ठीक है। और T1 जो है ना T2 से ज़्यादा होना चाहिए। जहाँ टेम्परेचर का डिफरेंस आ जाएगा, हीट जो है ना अपने आप यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। जैसे देखो जो बच्चे खाना वाना बनाते हो, देखो तवा वगैरह रोटी वगैरह आप लोग चढ़ाते हो उस पर, और ये हैंडल रहता है, देखो तो तवा जैसे ही गर्म होता है, तो अगर आप देखना ये जो अगर लकड़ी वाला जो पार्ट होता है उसको हटा के देखोगे तो तवा यहाँ पे गर्म हो रहा था धीरे धीरे, लेकिन आपका ऊपर वाला पार्ट भी गर्म होने लगता है। क्यों, क्योंकि ये धीरे धीरे हमको पता चलता है कि यहाँ से जो ये गर्म हो रहा है ना, ये हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है कहाँ पे, ऊपर की ओर ट्रांसफ़र हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर आपके हैंडल के सामने जो टेम्परेचर क्या हो गया कम हो गया, और यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो जहाँ भी टेम्परेचर का जो डिफरेंस आ जाता है ना, तो टेम्परेचर का डिफरेंस के कारण आपका हीट का ट्रांसफ़र होने लगता है, ठीक है। तो थर्मल कंडक्टिविटी किसी मटेरियल का वो प्रॉपर्टीज़ होता है जो उस किसी भी मटेरियल में हीट का ट्रांसफ़र रेट को बताता है। मतलब देखो ये एक मटेरियल है और ये एक दूसरा मटेरियल है, ठीक है। मटेरियल 1 है, ये मटेरियल 2 है। मान लो मेरे को 20 किलो जूल हीट का ट्रांसफ़र करना है, कहाँ पे, इस पार्ट से लेके इसमें करना है, और इसमें भी 20 किलो जूल का पार्ट जो है ना, यहाँ इस पॉइंट से लेके इधर भेजना है, यहाँ पे भेजना है, ठीक है। तो अगर मान लो ये ले रहा है कितना, 1 मिनट ले रहा है इस हीट को ट्रांसफ़र करने में, ये ले रहा है 2 मिनट। तो जल्दी कौन ट्रांसफ़र कर रहा है, ये कर रहा है। तो मैं बोलूँगा ये जो मटेरियल 1 है, इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, इसका ज़्यादा है। मतलब जिस मटेरियल में थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा उसका हीट का ट्रांसफ़र बहुत ही ज़्यादा होगा। तो जैसे कि जो कंडक्टर होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्मा का सुचालक बोलते हैं, ठीक है। तो कंडक्टर में जो होता है हीट का ट्रांसफ़र ज़्यादा होता है, क्योंकि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, किससे, इंसुलेटर से, जिसको हम लोग कुचालक बोलते हैं, ठीक है। अब जो हम लोग कंडक्टर पढ़ेंगे तो कंडक्टर में भी तो बहुत सारे ऐसे होंगे ना, कि मान लो जैसे कि आपका सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, तो उनमें से भी अलग अलग आपके जो कंडक्टर होते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा किस कंडक्टर में हीट का ट्रांसफ़र होता है, तो आप लोग याद रखना, सबसे ज़्यादा कंडक्टर में जो होता है, मतलब जो मेटल होता है उसमें सिल्वर में होता है, ठीक है। उसके बाद कॉपर होता है, उसके बाद आपका गोल्ड होता है, उसके बाद एल्युमिनियम होता है, ठीक है।
उसके बाद आपका आयरन होता है। तो ये क्या शो करता है कि सिल्वर जो होता है ना उसकी के ज़्यादा होती है, मतलब ये ज़्यादा जल्दी से हीट को ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है, एक सरफेस से एक जगह से दूसरे जगह में। उसके बाद कौन करेगा, कॉपर करेगा, उसके बाद कौन करेगा, आपका गोल्ड करेगा, फिर एल्यूमिनियम करेगा, फिर आयरन करेगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। लेकिन अगर पूछेगा पूरी दुनिया में बताओ कौन सा ऐसा मटेरियल होता है, ये तो सारे कंडक्टर हो गया आपका, लेकिन कौन सा ऐसा मटेरियल होता है जैसे कि वो नॉन कंडक्टर है जो सबसे ज़्यादा हीट का ट्रांसफ़र करता है। तो याद रखना पूरे दुनिया में डायमंड ही एक ऐसा मटेरियल होता है जो नॉन मेटल आपका जो सबसे ज़्यादा अमाउंट मतलब हीट का ट्रांसफ़र करता है। मतलब इसकी हीट थर्मल कंडक्टिविटी की क्या होती है, सारे मटेरियल चाहे वो नॉन मेटल हो चाहे मेटल हो उन सब में इसकी के क्या होगी, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो सपोज़ यहाँ पे आप एक एग्जांपल यहाँ पे ये दिख रहा होगा कि सपोज़ इस तरह का ये बॉडी है, ठीक है। तो अगर मैं इसको 3 डायमेंशन में बनाना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से आप इसको बनाओगे, ठीक है। और यहाँ से मेरे को क्यू हीट का ट्रांसफ़र करवाना है, कितना हीट, क्यू हीट आप इसको ट्रांसफ़र करवाना चाहते हो किधर, इस वाले पार्ट में। और इधर टेम्परेचर T1 है और यहाँ का टेम्परेचर T2 है, ठीक है। और ये वाला जो मेरे को सरफेस दिख रहा है वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है। मतलब कौन सा सरफेस की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला, ये जो मेरा हीट इधर से जाएगा ना तो ये वाला सरफेस इसको मिलेगा ना सामने वाला। तो इस सरफेस की जो एरिया है वो क्या है, ए है। मतलब सपोज़ ये अगर ये विड्थ बी है, ठीक है, ये कितना विड्थ बी है और मैंने इसको हाइट को एच ले लिया है। तो अगर एरिया की बात करूँ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इंटू एच आ जाएगा, ठीक है। और ये जो मेरा बॉडी है उसकी जो थिकनेस है ना, ये वाली थिकनेस, उसको मैंने एक्स बोल दिया। तो किसी ने पूछा बताओ इसकी हीट का ट्रांसफ़र क्या होगा, तो हीट ट्रांसफ़र इसमें निकलता है, एक फार्मूला निकलता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, के ए इंटू डी टी। डी टी मतलब क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2 हो जाएगा, ठीक है। T1 माइनस T2 अपॉन एक्स हो जाएगा। मतलब जिस मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी जितना ज़्यादा होगा उसकी हीट ट्रांसफ़र का रेट ज़्यादा होगा। तो थर्मल कंडक्टिविटी हमें क्या बताता है कि जिस मतलब मटेरियल को ये बारे में ये बताएगा कि जिस मटेरियल की के ज़्यादा होगा ना वो जल्दी से हीट का ट्रांसफ़र कर देगा एक जगह से दूसरे जगह पे। तो मैंने बोला मेटल में बताओ सबसे ज़्यादा हीट का ट्रांसफ़र कौन करवाता है, तो मैं बोलूँगा सिल्वर। क्यों, क्योंकि इसकी के ज़्यादा होती है। फिर आपका होता है कॉपर, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बोला आपको गोल्ड होता है, ठीक है। उसके बाद एल्यूमिनियम होगा, उसके बाद आयरन होगा, ठीक है। इस तरीके से ये डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब के आपका डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा मेटल होता है जिसकी आपकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है के है सबसे ज़्यादा होता है, तो क्या बोलोगे उसको, डायमंड। लेकिन ये एक मेटल नहीं है। अब हम लोग देखने वाले हैं क्या, थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल मतलब हो गया हीट और एक्सपेंशन का मतलब होता है फैलाव, मतलब हीट के कारण फैलना। हीट के कारण क्या हो रहा, फैलना। सपोज़ करो क्या है ना कि सपोज़ मेरा इस तरीके से एक कोई सा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, इस पे लटका हुआ है, ठीक है। तो जिस तरह छज्जा वगैरह लटका हुआ रहता है ना उस तरीके से ये जो मैं लिख रहा हूँ ये फिक्स दिखा रहा है। आप ये सॉम में भर भर के इस तरीके से पढ़ोगे, ये फिक्स्ड सपोर्ट है, ठीक है। तो अगर मैंने इसको डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ा दिया तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, इसका इधर फैला होगा क्योंकि ये वाला पार्ट फ्री है। तो फेल कितना फेल है, मैंने बोला कि अभी इसकी पूरी लेंथ एल है तो ये फेल के भैया चेंज इन लेंथ डेल्टा एल आ गया, ठीक है। तो अगर किसी ने बोला कि चलो ये चेंज इन लेंथ कैसे निकालोगे, जिसका फॉर्मूला होता है क्या, एल अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी, जहाँ पे अल्फ़ा को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। मतलब उस ऊष्मा के कारण जो फैला होता है उसके कारण एक मतलब ये इस कांस्टेंट को हटा, मतलब यहाँ पर ये पहले देखो अब जो चेंज इन लेंथ है ना, ये चेंज इन लेंथ किस पे डिपेंड कर रहा है कि भैया पहले टोटल लेंथ कितना है इस बार का और कितना टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज़्यादा इसकी ये जो आपकी लेंथ है चेंज इन लेंथ वो बढ़ने वाला है। तो इसी प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटाने के लिए जो हम लोग कांस्टेंट यूज़ कर रहे हैं उस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, उसी कांस्टेंट को हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं क्या, अल्फ़ा। अल्फ़ा मतलब क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन हो गया, ठीक है। तो अल्फ़ा अगर जिस मटेरियल का ज़्यादा होगा, अल्फ़ा जिस मटेरियल का ज़्यादा होगा वो मटेरियल उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाने से फैलेगा, ठीक है। तो थर्मल एक्सपेंशन क्या बोलेगा, व्हेन थर्मल एनर्जी इज़ एडेड, मतलब हम लोग जब टेम्परेचर ऐड करेंगे किसी बॉडी में तो वो बॉडी जो उसका डायमेंशन में जो चेंज होगा, हो रहा है कि नहीं। पहले लेंथ मान लो इतना छोटा सा था लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने में से क्या हो गया, इतना थोड़ा बढ़ गया। तो ये जो बढ़ा हुआ पार्ट है अगर हमको निकालना है चेंज इन लेंथ तो उसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, एल इंटू अल्फ़ा डेल्टा टी, ठीक है। तो चलिए सारा चीज़ हम लोग नोट्स में देख लेते हैं।
देखिए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ मैंने क्या बोला 6 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा? मैकेनिकल, फिजिकल, थर्मल, केमिकल और इलेक्ट्रिकल और ऑप्टिकल होता है। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है कि मैंने अभी आपको समझाया, इट इज़ दैट प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनी इंजीनियरिंग मटेरियल विच शोज द कलर के बारे में आप उसके जो शेप होता है या साइज होगा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, डेंसिटी एंड थर्मल बिहेवियर, मतलब कि अगर उसमें आप उष्मा देते हो तो उसकी कैसे कैसे उसमें साइज में कैसे चेंज हो जा रहा है, उसका डायमेंशन में क्या चेंज हो रहा है। ठीक है, इज़ कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टी। फिर हम लोगों ने भी पढ़ा क्या? डेंसिटी के बारे में। तो अभी आपको मैंने समझाया कि डेंसिटी मतलब क्या, कि किस भी मतलब जो आपका मटेरियल उस जिसमें ज़्यादा भार होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगा। तो देखो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो क्या सामने सामने इसमें दूर दूर है, तो डेंसिटी जो 2 सेकंड वाला जो मटेरियल है उसका ज़्यादा होगा डेंसिटी 1 से। ठीक है, और डेंसिटी अगर क्या फॉर्मूला क्या होता है? मास अपन वॉल्यूम, इसका यूनिट क्या हो गया आपका? kg/m3। तो मैंने बोला कि अगर आपको वाटर का डेंसिटी जो होता है ये क्या होता है? 1000 kg/m3 और मर्क्यूरी का होता 13600 kg/m3। ठीक है, अगर द डेंसिटी ऑफ मटेरियल कैन चेंज, मतलब किसी भी जो पदार्थ होता है उसकी डेंसिटी को आप चेंज कर सकते हो। कैसे? उसमें टेम्परेचर को चेंज करके। मैंने आपको वहाँ पे समझाया था कि जो PV = होता है आइडियल गैस का इक्वेशन, ये होता है mRT, और m भी को जब यहाँ पे भेज दोगे तो m/v को आप क्या लिख सकते हो? रो लिख सकते हो। P = क्या आ गया आपका? रो इंटू RT, मतलब डेंसिटी अब चेंज होगा किसके साथ? टेम्परेचर के साथ चेंज होगा। ठीक है, फिर मैंने बोला कि अगर मान लो नीचे लिख दो आप डेंसिटी ऑफ वाटर, और ऊपर में किसी भी चीज़ का डेंसिटी लिख दो, चाहे डेंसिटी ऑफ आप ऑयल को लिख सकते हो, चाहे आप डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी का लिख सकते हो, तो ये जो 2 रेशियो आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो वाटर का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है? 1 होता है। फिर मैंने आपको बात किया था यहाँ हम लोगों ने क्या मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट मतलब एक ऐसा टेम्परेचर होता है, अगर किसी मटेरियल को उस टेम्परेचर पर दे देते हो, जैसे मैंने आयरन को अगर 1539 डिग्री उसका जो मेल्टिंग पॉइंट का टेम्परेचर अगर मैं दे दूंगा तो वो मटेरियल क्या होगा? सॉलिड से कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट इज डिफाइंड एज द फिक्स्ड और कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एट विच प्योर मेटल हो चाहे वो नॉन मेटल हो क्या होगा? चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड फॉर्म। ठीक है, अब देखो ये जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मटेरियल होता है ये किस किस पे डिपेंड करता है, निर्भर करेगा। ठीक है, ऑन द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट इट्स एटम, मतलब क्या बोलता है? देखो अब मान लो जो सॉलिड होता है ना, तो सॉलिड में क्या होता है भैया? कोई भी पदार्थ बना हुआ होता है तो एटम्स मिलकर बना होता है। तो ये इस तरीके से मेटल के अंदर एटम होगा तुम्हारा। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ना इसके अंदर, तो ये जो आपके एटम्स ये क्या करेंगे? दूर दूर भागेंगे। तो ये जो आपका मेल्टिंग पॉइंट है इस पर भी डिपेंड करेगा ना कि इनका एटम का अरेंजमेंट कितना है। मतलब अगर मान लो इन दोनों के बीच जो एक फोर्स एग्जिस्ट करता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स, मतलब आंतरिक बल बोलते हैं, अगर ये बल ज़्यादा होगा तो हमको टेम्परेचर ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगा इसको हटाने के लिए, और ये हटेगा तभी तो भैया धीरे धीरे ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे बताया गया कि मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है किस पे? आपका एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट इट्स एटम। फिर बोलता है इन एडिशन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मटेरियल्स सच एज एलॉयज। एलॉय क्या होता है कि मान लो एक मेटल आपने लिया, ठीक है, इसको आपने मिला दिया क्या? दूसरे मेटल के साथ मिला दिया आपने, या तो दूसरा नॉन मेटल के साथ मिला दिया, तो दोनों को मिलाने के बाद एक नया कुछ पदार्थ निकल के आएगा ना, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे? एलॉय बोल देंगे। ठीक है, एलॉय का मतलब होता है क्या? मिश्रण। मिश्रण मतलब 2 मटेरियल का मिलाव, उसमें से एक आपका क्या होना चाहिए? मेटल होना चाहिए। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं इसमें समझते हैं। इन एडिशन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मटेरियल्स सच एज एलॉयज दैट आर मेड ऑफ 2 और मोर मेटल्स वेरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशन। मतलब मेल्टिंग पॉइंट जो होता है कि जो एलॉय होता है जिसको हम लोग 1 या 2 से अधिक मेटल को मिलाने से बनता है, वो चेंज कर सकता है उसका कंपोजिशन, मतलब कौन कौन से भैया आपने मेटल को मिला के एलॉय बनाया हुआ है उस पर भी मेल्टिंग पॉइंट चेंज करेगा, मतलब उस पर आपका डिपेंड करने वाला है। ठीक है, फिर मैंने बताया जो मरकरी होता है ये एक ऐसा मेटल होता है, क्या होता है? रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में पाया जाता है। और किसी ने बोला कि कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जिसका सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो सिरेमिक एक ऐसा पदार्थ होता है जो नॉन मेटल होता है। ठीक है, मतलब नॉन मेटल का मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकती है, उसमें जो होती है हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होती है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट इसमें सबसे ज़्यादा होता है। फिर मैंने आपको समझाया भी क्या स्पेसिफिक हीट बारे में। तो स्पेसिफिक हीट तो मैंने बोला अगर हम लोग को हीट ट्रांसफर लिखना तो कैसे लिखोगे? Q = mc डेल्टा डी, और C = हो गया Q/m इंटू डेल्टा डी। ये जो C हो गया, C को हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? स्पेसिफिक हीट। ये क्या बताता है कि अगर मान लो एक कंटेनर में अगर मास 1 kg मास का गैस भरा हुआ है, तो इसमें ये बताता है कि अगर मुझे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है, तो ये बोलता है C क्या बोलता है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, मतलब
कितनी उष्मा की रिक्वायरमेंट होगी 1 kg मास के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए, उसी को हम लोग बोलेंगे सी। तो वही लिखा हुआ है, द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए मटेरियल इज़ द क्वांटिटी ऑफ हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए यूनिट मास, मतलब 1 kg मास ऑफ द सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर मैंने आपको समझाया था क्या कि जो MC का टर्म होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हीट कैपेसिटी बोलेंगे। ये क्या बोलता है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए मटेरियल बाय 1 डिग्री सेल्सियस कॉल्ड द हीट कैपेसिटी। मतलब कि अगर कोई मटेरियल है, अगर हमको सिर्फ, अब इसमें मास का पता नहीं कि कितना मास है, ठीक है, कुछ भी मास हो सकता है, लेकिन आप इसको 1 डिग्री सेल्सियस से अगर आप इसका टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हो तो उसमें जो उष्मा की रिक्वायरमेंट होगी, जो हीट की रिक्वायरमेंट होगी, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हीट कैपेसिटी बोलेंगे। ठीक है, अब थर्मल प्रॉपर्टीज़ मैंने क्या बोला, ये थर्मल प्रॉपर्टीज़ हमेशा किससे रिलेटेड करेगा, आपका हीट से रिलेटेड होगा। तो क्या बोलता है ये कि द थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए मटेरियल मेजर, क्या मेजर करता है, मतलब क्या मापता है, द चेंज कॉज्ड इन द मटेरियल ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ हीट। मतलब कि अगर कोई मटेरियल है, अगर आप इसमें हीट को ऐड करते हो तो इसको हीट को ऐड करने से इस मटेरियल में क्या क्या चेंज आ रहा है, उसी चीज़ को ये क्या करेगा, मेज़र करने वाला है। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मल प्रॉपर्टीज़ बोलेंगे। तो थर्मल प्रॉपर्टीज़ मुझे क्या क्या डिटरमाइन करता है, ये डिटरमाइन क्या करेगा कि द अमाउंट बाय विच मटेरियल एक्सपेंड्स और फॉर ए गिवन चेंज इन टेम्परेचर। मतलब कोई अगर मटेरियल है तो अगर कितना ये फैलाव करेगा किसी टेम्परेचर को बढ़ाने से, वो कौन बताएगा हमको, थर्मल प्रॉपर्टीज बताएगा। या तो द टेम्परेचर चेंज इन मटेरियल व्हेन हीट इज़ एडिड सप्लाई। अब मैंने बोला कि जब भी किसी मटेरियल में हीट का सप्लाई करोगे तो उसकी जो टेम्परेचर है उसको चेंज हो जाएगा। तो ये भी कौन बताएगा मुझे, थर्मल प्रॉपर्टीज़ बताने वाला है, क्योंकि ये क्या कैसा गुण हो गया, हीट का गुण हो गया आपका। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल एक्सपेंशन, स्पेसिफिक हीट, हीट कैपेसिटी और मेल्टिंग पॉइंट। हीट कैपेसिटी और मेल्टिंग पॉइंट हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब थर्मल कंडक्टिविटी के क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि किसी भी मटेरियल का के जितना ज़्यादा होगा हीट का ट्रांसफ़र उतना ही फास्ट होगा। ठीक है, और सबसे ज़्यादा किसका था, सिल्वर का था। और सिल्वर इन मतलब मेटल में सबसे ज़्यादा सिल्वर का था, लेकिन सबसे ज़्यादा किस मतलब पदार्थ का हो सकता है, चाहे वो मेटल भी हो या नॉन मेटल भी हो, उसमें आपका डायमंड था, याद रखना। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू अलाउ द हीट टू पास थ्रू इट। मतलब किसी भी पदार्थ की वो गुण जो क्या बताता है कि भैया हीट को पास करने का दर बताता है, रेट बताता है। ठीक है, कि कितना रेट से वो हीट को पास करने दे रहा है। अगर जितना जल्दी वो मटेरियल हीट को यहाँ से यहाँ पास करने में कम टाइम लगाएगा तो के उसका क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, फिर क्या बोलता है, इफ़ हीट फ्लोज थ्रू अ मटेरियल क्विकली मतलब जल्दी से, एंड स्मूथली बड़ा आराम से। ठीक है, कंसिडर्ड ए गुड कंडक्टर। मतलब कंडक्टर मतलब चालक क्या होता है, उष्मा का सुचालक किसको बोलते हैं, जो बहुत ही ईजी से हीट का ट्रांसफ़र करवा दे। ठीक है, तो मेटल एक क्या होता है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ गुड कंडक्टर। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर ये मेटल जो होता है गुड कंडक्टर का एग्जाम्पल हो गया तो इसकी जो के होगी क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा होगी। ठीक है, फिर इफ़ ए मटेरियल ट्रांसमिट हीट स्लोली इट इज़ कंसिडर्ड ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, सच मटेरियल आर नोन एज इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब यहाँ पे होता है क्या, कुछ अलग, मतलब वह पदार्थ जो हीट का जो सप्लाई होता है बहुत ही स्लो करता हो। ठीक है, स्लोली करता होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंसुलेटर बोलेंगे। तो इस यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया हुआ था कि देखो जो मटेरियल्स विद द हाई थर्मल कंडक्टिविटी आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मतलब जिस मटेरियल का के ज़्यादा होगा ना, जैसे मेटल क्या होता है, मेटल का के ज़्यादा होता है, इसीलिए ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, मतलब उष्मा का सुचालक बोला जाता है। तो उसी तरीके से मैंने बोला, अगर ये मान लो कोई एक बॉडी है और इधर से क्यू अगर हीट फ्लो कर रही है, इसका थिकनेस क्या एक्स है, विड्थ बी है और हाइट आपका सपोज मैंने यहाँ पे ए रख लिया है, तो एरिया कैसे निकल जाएगा, ए इंटू बी। तो मैंने बोला चलो हीट का फ्लो बताओ, तो ये एक फॉर्मूला निकल का था के T1 माइनस T2 बाई एक्स। तो के जितना ज़्यादा बढ़ेगा तो हीट का ट्रांसफ़र उतना ही जल्दी होगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अगर जो मैं बात करूँ अगर इस मेटल में, तो मेटल में जो सबसे ज़्यादा हीट का ट्रांसफ़र मतलब के जो होता है वो सिल्वर का होता है, फिर कॉपर का होता है, फिर गोल्ड का होता है, फिर एल्यूमिनियम का होगा, उसके बाद आयरन का होगा। ठीक है, ये सब हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पे। फिर हम लोगों ने अभी देखा था क्या, थर्मल एक्सपेंशन। देखो थर्मल एक्सपेंशन मतलब क्या, देखो ये यहाँ तक एक कोई बॉडी है जो लटका हुआ है, तो जब इसको टेम्परेचर से बढ़ाओगे तो ये क्या दिख रहा है, इतना पार्ट ये बढ़ गया, मतलब ये एक्सपेंड कर गया, इतना पार्ट ये फैल गया। एक्सपेंड किया, लेकिन क्यों किया, क्योंकि मैंने यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर कर दिया। ठीक है, तो अगर इसको निकालना तो कैसे निकलेगा, चेंज इन लेंथ इक्वल टू एल अल्फ़ा डेल्टा टी, जहाँ इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, अल्फ़ा पढ़ेंगे। ये क्या, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, मतलब हीट के कारण जो
बढ़ा है ना, उसी का ये कोफिशिएंट है। तो जिस मटेरियल का अल्फ़ा जितना ज़्यादा होगा टेम्परेचर को देने से, उतना वो मटेरियल उतना ही ज़्यादा फैलाव करेगा। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा, व्हेन थर्मल एनर्जी इज एडेड टू अ मटेरियल, मतलब कोई मटेरियल में जब आप हीट को ऐड कर रहे हो तो चेंज इन डायमेंशन, देखो यहाँ पे क्या हो गया, चेंज इन डायमेंशन का मतलब यहाँ पर लेंथ इसका चेंज हो गया, तो डायमेंशन क्या हो गया, चेंज हो गया ना, इज नोन एज थर्मल एक्सपेंशन। तो चेंज इन डायमेंशन को हम लोग क्या बोल देते हैं, थर्मल एक्सपेंशन बोल देते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने पढ़ा था, अभी क्या पढ़ा इस लेक्चर में, कि जो प्रॉपर्टीज़ होती है टोटल वो हम लोगों ने 6 टाइप्स का देखा था। ठीक है, कौन कौन सी, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, थर्मल हो गया, ठीक है, फिर आपका ऑप्टिकल हो गया, उसके बाद आपका केमिकल हो गया, और उसके बाद कौन सा था एक, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, थर्मल, ठीक है, ऑप्टिकल, केमिकल, और एक फिजिकल था, जहाँ हम लोगों ने आज बात किया फिजिकल के बारे में और थर्मल के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल के बारे में पढ़ेंगे, और ऑप्टिकल और ये केमिकल हमें ज़्यादा डीपली में नहीं पढ़ना है, लेकिन इलेक्ट्रिकल के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग डीपली में देखेंगे। और सबसे ज़्यादा जो डिटेल में हम लोग को पढ़ना, वो पढ़ना क्या, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है भैया, लिखा हुआ पहले क्या, मैकेनिकल, मतलब हमारे ब्रांच के लिए तो क्या ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मतलब जो चैट सेक्शन है ना हम लोग का एप्लीकेशन वाला ऐप में, आप वहाँ पे पूछ सकते हो। ठीक है, और आप लोग कंटिन्यू नोट्स बनाया करो, नोट्स वगैरह आप लोग जब भी वीडियो देखते हो ना तो कंटिन्यू नोट्स वगैरह बना लिया करो, नहीं तो बाद में आपका बर्डन बढ़ जाएगा। ठीक है, सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।